अकबर बीरबल की एक प्रसिद्ध कहानी इस प्रकार है। कहानी बीरबल का दिमागी खेल। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारे दिमागी खेल पसंद आते हैं, तो आज मैं एक चुनौती देता हूँ। तुम मुझे एक ऐसा जवाब दो जो हर किसी के लिए सही हो, लेकिन कोई भी उसे न समझ सके। बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज, आप मुझसे जो कह रहे हैं वह मैं एक जवाब में दे सकता हूँ। अकबर ने हंसी में कहा, तो फिर जल्दी से वह जवाब दो। बीरबल मुस्कुराया और बोला, सच ही तो है। अकबर थोड़ा चौंकते हुए बोले, क्या? बीरबल ने कहा, सच ही तो है। यही वह जवाब है जो सभी के लिए सही है, लेकिन कोई भी उसे ठीक से नहीं समझ सकता। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और हंसते हुए कहा, तुम सच में बड़े होशियार हो बीरबल। तुमने मुझे सही जवाब दे दिया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर की चुनौती को सफलतापूर्वक हल किया। कहानी बीरबल का स्वादिष्ट जवाब। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने बीरबल से एक सवाल किया। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस धरती पर सबसे स्वादिष्ट चीज क्या है? बीरबल थोड़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने जवाब दिया, महाराज, सबसे स्वादिष्ट चीज है भूख। अकबर ने हैरान होकर पूछा, भूख? तुम कैसे कह सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जब इंसान भूखा होता है तो उसे जो भी खाने को मिलता है वह उसे स्वादिष्ट लगता है। इसलिए भूख सबसे स्वादिष्ट चीज है। अकबर ने बीरबल की चतुराई को सराहा और कहा, तुम सचमुच बड़े बुद्धिमान हो बीरबल। तुम्हारे जवाब से मैंने एक नई बात सीखी। इस प्रकार बीरबल ने अपनी समझदारी से अकबर को सही उत्तर दिया और फिर से अपने चातुर्य का परिचय दिया। कहानी बीरबल का न्याय। एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब किसान आया और उसने महाराज से न्याय की गुहार लगाई। किसान ने कहा, महाराज, मैंने अपनी मेहनत की कमाई से अपने खेत में बहुत काम किया है, लेकिन मेरे पड़ोसी ने मेरे खेत में आकर मेरे पूरे काम को नष्ट कर दिया। वह रोज मेरे खेत में आकर फसल तोड़ता है और मुझे परेशान करता है। मैं इसके खिलाफ न्याय चाहता हूँ। अकबर ने इस मामले को बीरबल के पास भेज दिया। बीरबल ने किसान और उसके पड़ोसी से पूरी बात सुनी और फिर एक हल निकाला। बीरबल ने कहा, तुम दोनों के बीच में एक समझौता होगा। किसान, तुम इस पेड़ के नीचे खड़े रहो और पड़ोसी, तुम उस पेड़ के नीचे खड़े रहो। दोनों के पास एक एक बाल्टी पानी होगी। अब तुम दोनों को एक दूसरे की बाल्टी में पानी डालना होगा, लेकिन बिना किसी को देखने के। किसान और पड़ोसी दोनों ने इसे अजीब समझा, लेकिन बीरबल के आदेश का पालन किया। जब वे दोनों अपनी अपनी बाल्टियां लेकर पेड़ के नीचे खड़े हुए और बिना देखे पानी डालने की कोशिश करने लगे, तो एक समय ऐसा आया जब दोनों अपनी बाल्टी में पानी डालने के दौरान एक दूसरे के पास पहुंचे। जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखने लगे, उनका ध्यान भंग हो गया और वे जान गए कि बीरबल का इशारा था कि जब वे एक दूसरे पर ध्यान देंगे तो उनका काम खराब होगा। ठीक वैसे ही जैसे वे अपने कार्यों में एक दूसरे की परेशानियों से घिरे रहते हैं। बीरबल ने कहा, अब तुम दोनों समझ गए होंगे कि एक दूसरे की मदद से ही तुम्हें अपने काम में सफलता मिल सकती है, न कि एक दूसरे की बाधा बनकर। इस तरह बीरबल ने अपने अनोखे तरीके से दोनों को समझाया और न्याय का एक नया रास्ता दिखाया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, तुम सच में न्याय के सबसे बड़े ज्ञाता हो बीरबल। कहानी बीरबल और अकबर का पंखा। एक दिन अकबर और बीरबल जंगल में घूमने गए थे। रास्ते में अकबर को बहुत गर्मी महसूस हो रही थी, तो उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस गर्मी से मुझे बचाने के लिए कोई उपाय बताओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक खास पंखा दे सकता हूँ,
जिससे आपको राहत मिल सके। अकबर को यह सुनकर हैरानी हुई और उन्होंने पूछा, यह पंखा क्या है बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, यह पंखा एक जादुई पंखा है जो आपकी गर्मी को दूर कर देगा। लेकिन इसके लिए आपको उस पंखे की कीमत चुकानी पड़ेगी। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या कीमत होगी? बीरबल ने बड़े शांत स्वर में जवाब दिया, महाराज, इसका मूल्य केवल आपकी समझदारी पर निर्भर करेगा। आप इसे लेकर जितना समझदारी से इसका उपयोग करेंगे उतना ही यह प्रभावी होगा। अकबर ने सोचा और फिर बीरबल से कहा, ठीक है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। बीरबल ने तुरंत अपनी जेब से एक छोटा सा पंखा निकाला और अकबर के सामने रखा। अकबर ने जैसे ही पंखा लिया, वह चमत्कारी रूप से हवा देने लगा और अकबर को राहत मिलनी शुरू हो गई। वह बहुत खुश हुए और बीरबल से पूछा, यह कैसे काम कर रहा है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह पंखा असल में कोई जादुई चीज नहीं है। यह केवल आपकी समझदारी और संतुलन का प्रतीक है। जब आप समझदारी से अपने विचारों को शांत और ठंडा रखते हैं तो गर्मी और परेशानी अपने आप कम हो जाती है। पंखा बस एक रूपक है जो यह बताता है कि असली राहत और शांति हमारे मन में ही होती है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और हंसते हुए कहा, तुमने हमेशा की तरह मुझे एक महत्वपूर्ण बात सिखाई बीरबल। इस प्रकार बीरबल ने अपने अनोखे तरीके से अकबर को यह समझाया कि शांति और संतुलन का वास्तविक स्रोत हमारे अंदर ही होता है। कहानी, बीरबल और अकबर का चुटकुला। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि सच्चा दोस्त वह नहीं जो सिर्फ दिखावा करता है, बल्कि वह है जो बिना किसी शर्त के हमारी मदद करता है और हमेशा हमारे साथ रहता है। कहानी, बीरबल और अकबर का सोने की मुसीबत। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। अचानक उसने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक सवाल पूछना है। अगर किसी के पास सोने की ढेर सारी मुट्ठियां हो और वह सोने का सही इस्तेमाल न करे तो क्या होगा? बीरबल ने सिर झुकाकर सोचा और फिर जवाब दिया, महाराज, वह सोने का सही इस्तेमाल न करके उसे केवल जमा करता रहेगा और अंत में सोने का कोई फायदा नहीं होगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक कहा तुमने बीरबल। अब एक और सवाल है। अगर कोई व्यक्ति अपने पास ढेर सारा सोना जमा कर ले और उसे किसी को देने का नाम ही न ले तो क्या होगा? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यदि कोई व्यक्ति अपने सोने को दूसरों के काम न आए तो वह केवल एक बोझ बन जाएगा। सोना अगर दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल न हो तो वह उसका असली उद्देश्य नहीं पूरा करता। अकबर थोड़ी देर चुप रहा और फिर बीरबल से पूछा, ठीक है, तो अगर मैं यह कहूं कि मेरे पास बहुत सारा सोना है और मैं उसे खर्च करना नहीं चाहता, तो क्या मुझे यह सोना रखने का कोई मतलब होगा? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, अगर आप सोने को खर्च करने के बजाय केवल उसकी देखभाल करते रहते हैं तो वह सोना अपने असली उद्देश्य को खो देगा। जैसे सोने की उपयोगिता तब है जब वह सही समय पर सही जगह पर खर्च होता है, वैसे ही आपके ज्ञान, शक्ति और धन का सही इस्तेमाल भी तभी होता है जब आप इसे दूसरों के भले के लिए प्रयोग करें। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और कहा, तुमने एक महत्वपूर्ण बात बताई बीरबल। सोने की तरह हमें अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करना चाहिए, वरना उनका कोई फायदा नहीं होगा। इसके बाद अकबर ने फैसला किया कि वह अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए दान करेंगे ताकि उनका सही उपयोग हो सके। बीरबल ने अकबर की सोच में इस बदलाव को देखकर खुशी महसूस की और कहा, महाराज, आपने सही फैसला लिया है। यही सच्ची संपत्ति का उपयोग है। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि अगर हम अपनी संपत्ति का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो वह केवल बोझ बनकर रह जाती है।
कहानी बीरबल और अकबर का पानी और ज्ञान। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि तुम हमेशा बड़ी चतुराई से जवाब देते हो, लेकिन आज मुझे एक सवाल पूछना है। मुझे बताओ, क्या ऐसा कोई है जो ज्ञान से भी महत्वपूर्ण है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे लगता है कि ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन एक और चीज है जो ज्ञान से भी जरूरी हो सकती है। अकबर ने पूछा, क्या वह चीज है? बीरबल ने जवाब दिया, वह चीज है पानी। अकबर हैरान होकर बोले, पानी? कैसे? बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, ज्ञान तो महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हमें जीवन में पानी न मिले तो वह ज्ञान किसी काम का नहीं रहेगा। अगर इंसान के पास पानी नहीं है तो वह अपनी जान गंवा सकता है, लेकिन अगर उसके पास ज्ञान है तो भी वह अपनी प्यास को नहीं बुझा सकता। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। पानी जीवन का सबसे बड़ा सहारा है और ज्ञान उसके साथ होना चाहिए ताकि हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। बीरबल ने एक और उदाहरण दिया, महाराज, सोचिए, अगर किसी को पानी न मिले तो उसे उसके ज्ञान का कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन यदि वह पानी पीकर स्वस्थ रहता है तो वह उस ज्ञान का इस्तेमाल करके समाज और जीवन को बेहतर बना सकता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा उदाहरण दिया बीरबल। मैंने महसूस किया कि पानी और ज्ञान दोनों का संतुलन होना चाहिए। इस कहानी के बाद अकबर ने अपनी जिंदगी में पानी और ज्ञान के महत्व को समझा। बीरबल ने यह सिखाया कि पानी जीवन के लिए जरूरी है और ज्ञान उसे सही दिशा देने के लिए। दोनों का सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक है। कहानी बीरबल और अकबर का झूठ का घड़ा। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और बीरबल से कुछ नया सीखना चाहते थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि अगर कोई व्यक्ति बहुत झूठ बोलता है तो उसे सुधारने का क्या तरीका हो सकता है? बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज, अगर कोई व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है तो उसे एक सजा दी जानी चाहिए ताकि वह समझ सके कि झूठ बोलने से क्या होता है। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम बताओ कि वह सजा क्या हो सकती है। बीरबल मुस्कुराए और एक छोटा सा घड़ा लेकर अकबर के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, महाराज, यह घड़ा मेरे पास है। मैं इसमें पानी भरकर इसे झूठ बोलने वाले व्यक्ति के पास भेजता हूं। वह झूठ बोलेगा और हर बार उस घड़े को पानी से भरकर वापस लाएगा। अकबर हैरान होकर बोले, लेकिन बीरबल, अगर वह घड़ा पानी से भरकर लाएगा तो क्या होगा? बीरबल ने कहा, महाराज, वह व्यक्ति जब भी झूठ बोलेगा वह उस घड़े को भरने के लिए खुद को अधिक से अधिक मेहनत करने पर मजबूर होगा। धीरे धीरे वह यह समझेगा कि झूठ बोलने से उसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और अंत में वह झूठ बोलने से बचने लगेगा, क्योंकि वह यह समझेगा कि झूठ से केवल परेशानी और मेहनत ही मिलती है, कोई लाभ नहीं। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना और फिर कहा, तुमने सही कहा बीरबल। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि वह केवल परेशानी और श्रम बढ़ाता है। इस पर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह घड़ा केवल एक उदाहरण है, लेकिन असल में झूठ बोलने के परिणामों को समझाना ज्यादा जरूरी है। आदमी ने हकलाते हुए जवाब दिया, महाराज, मैं कभी भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि मैं हर समय भूल जाता हूं कि क्या करना है। अकबर चौंक गए और बोले, तुम सच में मूर्ख लगते हो, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि तुम इस तरह के मूर्ख क्यों हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं आपको बता दूं कि इस आदमी की मूर्खता बस एक दिखावा है। यह असल में एक कुशल व्यक्ति है, लेकिन यह जानबूझकर खुद को मूर्ख बनाता है ताकि वह दूसरों के खिलाफ कोई खतरा न बने। यह उसकी चालाकी का हिस्सा है।
अकबर ने हैरानी से बीरबल को देखा और पूछा, तो फिर तुम इसे मंत्री क्यों बना रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, मैंने इसे चुना है क्योंकि यह कभी किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करता और न ही अपने काम से दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। इसका सच्चा गुण यही है कि यह खुद को हमेशा तटस्थ और शांत रखता है और किसी भी समस्या का हिस्सा नहीं बनता। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और कहा, तुमने मुझे एक बड़ी सीख दी बीरबल। वास्तव में कभी कभी मूर्खता भी एक बड़े ज्ञान का प्रतीक हो सकती है। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह समझाया कि कभी कभी अत्यधिक चतुराई या होशियारी से भी हम दूसरों के लिए परेशानियां पैदा कर सकते हैं, जबकि साधारण और शांतिपूर्ण जीवन जीने वाले लोग अधिक स्थिर और खुश रहते हैं। कहानी बीरबल और अकबर का सच्चा दोस्त। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझे एक ऐसा दोस्त बताओ जो सच्चा हो और मैं उसकी पहचान तुरंत कर सकूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह एक दिलचस्प सवाल है, लेकिन इसका जवाब देना इतना आसान नहीं है। मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो कहो। कुछ समय बाद बीरबल एक आदमी को लेकर अकबर के पास आया। उस आदमी का चेहरा बहुत खुशमिजाज और मुस्कुराता हुआ था। वह अकबर के पास आकर कहने लगा, महाराज, मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिला है। मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हूं। अकबर ने ध्यान से उस आदमी को देखा और फिर बीरबल से पूछा, क्या यही है तुम्हारा सच्चा दोस्त? बीरबल ने कहा, नहीं महाराज, यह वह आदमी नहीं है। फिर बीरबल ने उस आदमी को बाहर भेज दिया और कुछ देर बाद एक और व्यक्ति को बुलाया। यह आदमी काफी गंभीर चेहरा लेकर आया और अकबर से कहा, महाराज, मैं आपकी पूरी सेवा में हूं। अगर आपको किसी भी प्रकार की मदद चाहिए हो तो मैं तुरंत मदद करने के लिए तैयार हूं। अकबर ने फिर से बीरबल से पूछा, क्या यही है तुम्हारा सच्चा दोस्त? बीरबल ने फिर कहा, नहीं महाराज, यह भी वह नहीं है। अकबर थोड़ा चिढ़ते हुए बोले, फिर तुम मुझे वह सच्चा दोस्त क्यों नहीं दिखा रहे? बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, सच्चा दोस्त वह नहीं होता जो हमें सिर्फ बातें करता है। सच्चा दोस्त वह होता है जो हमसे हर परिस्थिति में खड़ा रहे, चाहे वह खुशियां हो या गम। अकबर ने थोड़ा सोचा और फिर बीरबल को देखा। बीरबल ने धीरे से कहा, सच्चा दोस्त वह है जो बिना कुछ कहे हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है। वह हमारी गलतियों को समझता है और हमें सुधारने के लिए मदद करता है। तभी बीरबल ने दरबार के एक पुराने सेवक को सामने बुलाया, जो अक्सर अकबर के पास आता था और उनके लिए काम करता था, बिना कभी ज्यादा कुछ बोले या ध्यान आकर्षित किए। वह हमेशा अपनी भूमिका निभाता था, बिना किसी चमक-धमक के। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या यही वह सच्चा दोस्त है? बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, जी महाराज, यही वह व्यक्ति है। सच्चा दोस्त वह होता है जो हमारी खुशी और दुख में हमारे साथ खड़ा रहता है, बिना किसी स्वार्थ के। अकबर ने सेवक की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे सच्चे दोस्त की परिभाषा समझाई बीरबल। एक दिन अकबर और बीरबल के बीच एक मजेदार बातचीत हो रही थी। अकबर ने कहा, बीरबल, आज मुझे तुम्हारी चतुराई पर एक मजेदार सवाल पूछना है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे कोई कठिन सवाल नहीं पूछेंगे। अकबर ने कहा, नहीं, यह सवाल सरल है। तुम मुझे बताओ, क्या ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो कभी भी झूठ न बोले? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, ऐसा व्यक्ति केवल बच्चा हो सकता है। अकबर थोड़ा चौंके और पूछा, बच्चा? वह क्यों? बीरबल ने समझाते हुए कहा, क्योंकि बच्चे कभी भी झूठ नहीं बोलते जब तक कि वे बड़े नहीं होते। वे हमेशा वही कहते हैं जो सच है, बिना किसी डर के।
अकबर हंसी में बोले, तुम सच में बड़े चतुर हो बीरबल। तुम्हारी बुद्धिमानी हमेशा मुझे हैरान कर देती है। लेकिन बीरबल ने अकबर से एक सवाल पूछा, महाराज, आप एक बुद्धिमान और महान राजा हैं, लेकिन क्या आप कभी झूठ बोलते हैं? अकबर थोड़ा सोचने लगे, फिर बोले, तुम सही कह रहे हो बीरबल। कभी कभी हमें छोटे मोटे झूठ बोलने पड़ते हैं ताकि दूसरों को खुश रखा जा सके या उनका दिल न दुखे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यही तो फर्क है बच्चों और बड़े लोगों में। बच्चों को यह समझने का मौका नहीं मिलता, लेकिन बड़े लोग अक्सर परिस्थितियों के हिसाब से झूठ बोलते हैं। हालांकि आपकी बात सही है कि कभी-कभी यह झूठ लोगों के भले के लिए होते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और कहा, तुमने मुझे एक नई दृष्टि दी है बीरबल। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से एक और महत्वपूर्ण सीख दी और अकबर ने फिर से बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। कहानी बीरबल और अकबर का खजाना। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सबको एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि हर कोई मुझे एक ऐसी वस्तु लाकर दे जो न तो बहुत भारी हो और न ही बहुत हल्की, न बहुत कीमती हो और न ही सस्ती। यह चुनौती सुनकर सभी दरबारियों के चेहरे पर परेशानी दिखी, क्योंकि इस तरह की वस्तु ढूंढना बहुत मुश्किल था। सबने सोचा और बाद में सभी अपने अपने विचारों के साथ अकबर के पास पहुंचे। कुछ समय बाद जब सब दरबारी खाली हाथ लौट आए, बीरबल अकबर के पास आया और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने वह वस्तु ढूंढ ली है जो आप चाहते थे। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुमने कैसे ढूंढ लिया? बताओ वह वस्तु क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, वह वस्तु आपके पास पहले से ही है, लेकिन आपने शायद ध्यान नहीं दिया। वह वस्तु है संतोष। अकबर चौंक गए और बोले, संतोष? वह कैसे? बीरबल ने समझाया, संतोष न तो बहुत भारी होता है न बहुत हल्का। यह न तो बहुत कीमती होता है न ही सस्ता। जब कोई संतुष्ट होता है तो वह संतोष ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाती है। इसे किसी चीज से मापा नहीं जा सकता और यह हमेशा आदमी के साथ रहता है, बिना किसी तामझाम के। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और कहा, तुमने सचमुच एक अद्भुत उदाहरण दिया बीरबल। संतोष सबसे अमूल्य वस्तु है और हम इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि असल खजाना कभी भी बाहरी चीजों में नहीं होता, बल्कि वह अंदर की शांति और संतोष में छिपा होता है। कहानी बीरबल और अकबर का मूर्खता का परीक्षण। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक चैलेंज दिया। वह बोले, बीरबल, मुझे एक ऐसा मूर्ख आदमी चाहिए जिसे मैं अपना मंत्री बना सकूं। क्या तुम मुझे एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, यह तो बहुत आसान है। मैं अभी एक ऐसा आदमी ढूंढकर लाता हूं। अकबर को बीरबल की बात पर यकीन नहीं हुआ और वह बोले, अच्छा, तुम्हें मुझे दिखाना होगा। बीरबल कुछ देर सोचने के बाद दरबार से बाहर चले गए। कुछ समय बाद वह एक आदमी को लेकर दरबार में लौटे। वह आदमी दिखने में बहुत साधारण था और उसकी आंखों में बेवकूफी झलक रही थी। अकबर ने उस आदमी से पूछा, तुम कौन हो और क्या काम करते हो? का नाम नहीं लिया। उसने सोच लिया कि वह एक बार और प्रयास करेगा, भले ही वह असफल हो। उसने अपने खेत में फिर से हल चलाया, बीज बोए और उस पर खूब मेहनत की। इस बार उसने विशेष ध्यान रखा कि वह हर दिन उसे पानी दे, इसे अच्छी तरह से देखे और खुद से कोई कसर न छोड़े। कई हफ्तों बाद जब बारिश आई तो मोहन की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल उगाई और बाकी सभी खेतों की तुलना में उसकी फसल सबसे बेहतर हुई। गांव वाले हैरान थे और मोहन की मेहनत की सराहना करने लगे। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा,
जब तक हम कोशिश करते रहते हैं तब तक किसी भी स्थिति में सफलता मिलने की उम्मीद रहती है। असफलता केवल तब होती है जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में जितनी भी समस्याएं आएं, यदि हम लगातार मेहनत करते रहें और अपने प्रयासों में विश्वास रखें तो सफलता निश्चित रूप से हमें मिलती है। हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर होता है और हमें उसे पहचानने और उसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसे फिर बीरबल ने आदेश दिया कि एक नया कुत्ता शिकारी को दिया जाए जो अकबर का आदेश मानने के लिए